कोई देवता कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत है, अगर कोई सबसे जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो वे हैं राम के अनन्य भक्त, संकट मोचन, बल के भंडार श्री हनुमान जी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन हनुमान जी की शक्ति से रावण की लंका कांप गई थी, जो समुद्र को लांग कर गए थे, जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उन्हीं हनुमान जी को कभी अपनी शक्तियां याद नहीं थी। क्या हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी? हाँ, और आज का हमारा यही टॉपिक है। हम इसी रहस्य से आज पर्दा उठाएंगे। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं विवेक अभिध्वज। जय श्री सनातन, जय श्री राम। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी से हुआ था, लेकिन उनके जन्म की कहानी साधारण नहीं है। ये था एक दिव्य उद्देश्य। कहते हैं देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि आने वाले समय में जब रावण जैसे असुरों का अंत करना हो, तब एक ऐसा वीर इस पृथ्वी पर हो जो असंभव को भी संभव बना सके। और तभी वायुदेव का आशीर्वाद लेकर जन्मे हनुमान जी। उनके अंदर अद्भुत बल, बुद्धि, वेग और भक्ति का संयोग था। बचपन से ही उनमें कई दिव्य शक्तियां थी, जो हवा की गति से दौड़ सकते थे, किसी भी रूप में बदल सकते थे और असंभव ऊंचाई तक उड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों, वो भी तो एक बालक थे, और वो भी अलौकिक शक्तियों वाला बालक। अब आप सोचिए, अगर आपके पास सुपर पावर हो और आप बच्चे हो तो क्या करेंगे? हनुमान जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। रामायण और अन्य ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी कभी सूर्य को फल समझकर निगल गए थे, तो कभी पहाड़ों पर उछलते कूदते ऋषियों के यज्ञ भंग कर देते, बगीचे उजाड़ देते और पूरे वन में उधम मचा देते थे। उनकी ये शरारतें ऋषि और मुनियों के ध्यान में बाधा डालती थी। एक दिन जब उनके शरारतें हद पार कर गईं, तो ऋषि अंगीरा और भृगु वंश के अन्य ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। हे वानर बालक, जिस शक्ति से तुम यह सब कुछ कर रहे हो, वही शक्ति अब तुम भूल जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए। वो एक सामान्य बालक बन गए, जिन्हें अपनी अद्वितीय बल और शक्ति का कोई बोध नहीं था। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। जब हनुमान जी ने मासूमियत से क्षमा मांगी, तो ऋषियों का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा, जब समय आएगा, तब आवश्यकता होगी, तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियां फिर से याद आ जाएंगी। वह समय जब शक्तियां फिर जागी। समय बीतता गया। रामायण का युद्ध काल आया। रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया। श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां मिले उन्हें सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब माता सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में एक दल भेजा गया। वहां सभी वानर निराश थे, क्योंकि समुद्र इतना विशाल था कि कोई नहीं जानता था कि उसके पार कौन जा पाएगा। तभी जामवंत जी ने कहा, इस दल में अगर कोई है जो ये कर सकता है, तो वो हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी थोड़ा हंसे। मैं उड़कर लंका जाऊंगा? ये कैसे संभव है? उन्हें यकीन ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और यही वो क्षण था जिसके लिए उन्हें जन्म से श्राप मिला था। जामवंत जी मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, क्या तुम भूल गए जब तुमने बचपन में सूर्य को निगला था? क्या तुम भूल गए जब तुम ऋषियों के यज्ञ को भंग करते थे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं वायुपुत्र हो, अष्ट सिद्धियों के स्वामी हो? और तब जैसे ही हनुमान जी को यह स्मरण हुआ, उनके भीतर बिजली सी दौड़ गई। उनकी आंखों में तेज चमक उठा और उनका शरीर विराट रूप लेने लगा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक गरज के साथ कहा, जय श्री राम। और फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ऊंची छलांग लगाई और उड़े चले लंका की ओर, श्री राम जी का संदेश लेकर और सीता माता की खोज में। दोस्तों, हनुमान जी की एक कथा सिर्फ शक्ति की नहीं है, बल्कि भक्ति की भी है। उन्होंने जब तक राम जी का नाम नहीं सुना था, तो शक्ति होते हुए भी वे सामान्य बने रहे। लेकिन जैसे ही राम का नाम और अपने जीवन का उद्देश्य की याद आई, तो सारी शक्तियां जैसे उनकी जाग उठी थी। और यही है सच्चा रहस्य। हनुमान जी की असली शक्ति थी उनकी राम भक्ति। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि हनुमान जी सिर्फ राम भक्त थे, या फिर वो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियों के स्वरूप थे? कमेंट करें, अपनी राय दें और मुझे बताएं। मुझे भी जानने का मौका आपकी तरफ से मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और शेयर तो बिल्कुल जरूर करें। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक अभिध्वज। जय श्री राम, जय सनातन,
जय श्री हनुमान महाराज की।